हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों रोज की तरह ही आज हम फिर एक नई स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी को सीखेंगे। हम इस स्टोरी की एक एक लाइन को एक एक शब्द को समझेंगे, इसकी ग्रामर को समझेंगे, ग्रामर में जो यूज है उसको समझेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे और साथ ही जो इसकी वोकैब है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसको भी सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द कनिंग स्नेक। द कनिंग स्नेक। यहाँ पे स्नेक का मतलब होता है सांप, जैसा कि आप सब जानते हैं। और कनिंग का मतलब होता है कि चालाक, क्लेवर, धूर्त। ठीक है। कनिंग का जनरली यूज हम किसी के नेगेटिव सेंस के लिए करते हैं। ठीक है। कनिंग किसी की नेगेटिव क्वालिटी होती है एक प्रकार से। तो स्नेक कैसा है? कनिंग है। ये स्नेक की क्वालिटी है। स्नेक चूंकि आपका नाउन है और ये नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, इसीलिए कनिंग जो है आपका ये एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है? तो ये आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, या जिसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो ये उस टाइप का एडजेक्टिव है। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। देयर लिव्ड अ ब्राउन स्नेक बाय द नेम ऑफ मंदविष्या। मंदविष्या। कभी भी ऐसे टफ वर्ड्स हो तो उनको आप बीच में ब्रेक कर लिया करो। मंदविष्या ऐसे इसको पढ़ते हैं। ठीक है। नियर अ पॉन्ड। देयर एज यूजुअल ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में या किसी भी स्टोरी की शुरुआत में सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लिव्ड जो है वो आपका लीव, LIVE लीव, उसका पास्ट फॉर्म है और इसका मतलब होता है रहना। ए आपका आर्टिकल है और आर्टिकल आपका ये स्नेक के लिए यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि इसको आप पढ़ोगे, उच्चारण करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे स्नेक। तो जो इसका पहला है सा है, सा, ये आपका आधा सा है जो कि व्यंजन है हिंदी का, इसीलिए इसके आगे हमने ए आर्टिकल का यूज किया है। यदि ये स्वर होता तो हम इसके आगे एन आर्टिकल का प्रयोग करते। ठीक है। तो लिव मीन्स रहना, ए यानी कि एक, ब्राउन यानी कि भूरा, है ना, भूरे रंग का, है ना, स्नेक यानी कि सांप। बाय द नेम ऑफ मंदविष्या यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि बाय यानी कि के द्वारा, नेम यानी कि नाम, ऑफ यानी कि का, मंदविष्या। तो यानी कि मंदविष्या, मंदविष्या के नाम के द्वारा, है ना। यूँ कहो कि उसका नाम था मंदविष्या। एक्चुअली ये नेम का फ्रेज होता है, बाय द नेम ऑफ, और इसका मतलब होता है कि के नाम द्वारा जाना जाना। ठीक है। तो मंदविष्या के नाम से वो जाना जाता था। ठीक है। नियर यानी कि के पास, नियर मीन्स के पास। और इसकी अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये प्रीपोजिशन होता है। किसके पास? यानी कि एक, पॉन्ड यानी कि तालाब। ठीक है। एक तालाब के पास। ठीक है जी। ये हो गया इसका। अब देखिए यहाँ पे भी ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पॉन्ड को अगर आप लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगे पॉन्ड, है ना। और पॉन्ड में जो पा है पहला अक्षर, ये हिंदी का व्यंजन है, इसीलिए हमने इसके आगे ए आर्टिकल का प्रयोग किया है, एन का प्रयोग नहीं किया है। यदि यहाँ पे स्वर होता तो हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते, ए का ना करते। ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउन भी आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये स्नेक की क्वालिटी बता रहा है। और ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव कहो या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहो या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहो, बात एक ही है। ठीक है। द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ फ्रॉक्स बिग एंड स्मॉल। अब जो पॉन्ड है, जो तालाब है, वॉज यानी कि था, क्या था? फुल था, यानी कि संपूर्ण था, भरा हुआ था। किससे भरा था? ऑफ से, किससे? फ्रॉक से। तो वो फ्रॉक से भरा हुआ था, यानी कि मेंढकों से भरा हुआ था। अब ये अब देखो मेंढकों की क्वालिटी बताई गई आगे। किस तरह के मेंढक थे पॉन्ड में? बड़े और छोटे, बिग एंड स्मॉल। ठीक है। तो ये भी आपका एडजेक्टिव है, दोनों ही एडजेक्टिव हैं फ्रॉक्स के लिए। ठीक है जी। चलिए। They were all leading a happy life under the good rule of their king frog. They यानी कि वे, वर यानी कि थे, ऑल यानी कि सभी, लीडिंग, लीडिंग का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब होता है किसी चीज़ का नेतृत्व करना या नेतृत्व करना। और लीड का एक मतलब और भी होता है,
जीवन जीना, जीवन यापन करना, ठीक है। तो दे यानी कि वे, वर यानी कि थे, और यानी कि सब, लीडिंग यानी कि जी रहे थे या जीवन जी रहे थे या जीवन लीड कर रहे थे। कैसे लीडिंग, आ यानी कि एक, हैप्पी यानी कि अच्छा, लाइफ यानी कि जीवन, तो वो सब एक अच्छा यानी कि खुशी, है ना, एक खुशी जीवन जी रहे थे। किसमें? अंडर यानी के नीचे, किसके नीचे? अंडर द गुड रूल ऑफ, है ना, अंडर द गुड रूल, गुड यानी कि अच्छा, रूल मीन्स शासन, ऑफ यानी कि का, किसका? देयर यानी उनके, किंग यानी कि राजा, प्रोग यानी कि मेढक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे यानी कि वे, वर यानी कि थे, और यानी कि सब जी रहे क्या? एक खुशी जीवन, अंडर यानी कि के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? गुड रूल, है ना, अच्छे शासक, है ना, ये अभी अच्छा शासन किसका? उनके, किंग प्रोग का, उनके किंग राजा के अच्छे राज्य में, अच्छे शासन में वो एक खुशी जीवन जी रहे थे, वो सब लोग खुशी जीवन जी रहे थे, ठीक है। यहाँ देखिए हैप्पी, हैप्पी मी आपका एडजेक्टिव है लाइफ के लिए, लाइफ नाउन होता है, लाइफ कैसा है? हैप्पी लाइफ है, खुशी जीवन जी रहे थे, इसीलिए आपका एडजेक्टिव हो गया। अंडर का मतलब होता है के नीचे, के नेतृत्व में, है ना, और ये होता है प्रीपोजिशन, जैसे कि अंडर द एबल कमांड ऑफ, है ना, ऐसे हम लिखते हैं ना, तो उसके लिए गुड यानी कि अच्छा, ठीक है, रूल यानी कि शासन, राज्य, है ना, या पदभार जो लोग संभालते हैं, राज्य करते हैं, है ना, वो हो गया। गुड भी आपका एडजेक्टिव है रूल के लिए। चलिए, देयर किंग, देखिए यहाँ पे देयर किंग लिखा हुआ है, इसको बहुत लोग समझते हैं कि ये प्रोनाउन है, नहीं, बल्कि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये इसके आगे बाद में नाउन दिया हुआ है, ठीक है। प्रोनाउन का तो प्रयोग हम नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए करते हैं, तो इसके बाद नाउन तुरंत आया हुआ है, इसलिए पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए, द बिग ब्राउन स्नेक हैड बिकम old and weak and could no more catch his prey easily for his meals। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो बिग ब्राउन स्नेक था, इस द यानी कि आर्टिकल है आपका, बिग यानी कि बड़ा, ब्राउन मीन्स भूरा, तो बड़ा भूरा स्नेक यानी कि सांप, हैड बिकम, बिकम मीन्स होता है कि बन जाना, हो जाना, और चूंकि हैड बिकम दिया हुआ है तो ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, तो वो बन गया था, ये हो गया था, क्या बन गया था? ओल्ड हो गया था, यानी कि बूढ़ा हो गया था, ओल्ड मीन्स यहाँ बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। एंड यानी कि और, वीक यानी कि कमज़ोर भी हो गया था, है ना, बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। एंड यानी कि और, कुड यानी कि, कुड यानी कि सकता, कैन का पास्ट फॉर्म है, सकता, क्या सकता? कुड, नो यानी कि नहीं, मोर यानी कि अधिक, कैच यानी कि पकड़, तो सकता नहीं और पकड़, है ना, यह भी, और नहीं पकड़ सकता, क्या? ही यानी कि उसका, प्रे यानी कि शिकार, इजीली यानी कि आराम से, फॉर यानी कि के लिए, ये होता है प्रीपोजिशन। ही यानी कि अपने या उसके, मील्स यानी कि भोजन, ठीक है। तो जो बड़ा और ब्राउन यानी कि भूरा जो सांप था, वो बन गया था, हो गया था बूढ़ा और कमज़ोर, और और नहीं पकड़ सकता था अपना शिकार आराम से, इजीली, अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, ठीक है। मील्स का मतलब होता है भोजन, और इसके लिए अगर आपको सिमिलर वर्ड लिखने हैं तो वो है आपका फूड, ठीक है, वो है आपका फूड, या तो स्नैक, या एक और वर्ड है रिपास्ट, ये भी बढ़िया वर्ड है रिपास्ट, इसे भी लिख सकते हैं आप, इसका मतलब भी मील्स होता है, स्नैक होता है ना, स्नैक्स होता है। चलिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ अगेन हीज, मील्स में भी हीज आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, इजीली आपका एडवर्ब है, क्यों एडवर्ब है? क्योंकि जो कैच आपकी वर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, कैसे कैच नहीं कर सकता था वो, इजीली कैच नहीं कर सकता था, इसीलिए ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है जी। चलिए, दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ पाएँ और मैं उनसे जुड़ पाऊँ और मुझे इससे मोटिवेशन प्राप्त हो, ठीक है मित्र। चलिए, इसीलिए ही यानी कि उसने, डिसाइडेड यानी कि निश्चय किया, डिसाइड का पास्ट फॉर्म है, टू प्ले, प्ले करने का, खेलने का, क्या खेलने का? र्यूज, टू प्ले यानी कि एक ड्रामेटिक वर्ब होती है, प्ले मीन्स खेलना भी होता है ना, कोई चीज़ बनाना, है ना, तो क्या प्ले करने का? एक र्यूज प्ले करने का, अपॉन पर, किस पर? फ्रॉक्स पर,
इसीलिए उसने क्या डिसाइड किया कि मैं एक र्यूज यानी कि छल करूंगा, है ना, छल खेलूंगा, छल करूंगा। किससे? फ्रॉक्स के साथ में, ठीक है, मेढकों के साथ में। तो र्यूज का मतलब होता है कि डिसेप्शन, छल। हिंदी में इसका मतलब होता है छल। और दूसरे इसके वर्ड लिखने हो तो आपको डिसेप्शन, ट्रिक, ठीक है। हॉक्स, हॉक्स, HOX, हॉक्स, ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। तो इसलिए उसने निश्चय किया कि वो क्या करेगा, छल करेगा, छल खेलेगा फ्रॉक्स के साथ, है ना। चलिए, वन डे यानी कि एक दिन, ही वेंट टू द पॉन्ड एंड ले देयर एज इफ ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इलनेस। एक दिन, ही यानी कि वो, वेंट यानी कि गया, गो का पास्ट फॉर्म है, गो का V2 होता है वेंट, ठीक है, गया, कहाँ गया? टू द पॉन्ड यानी कि तालाब पर, एंड यानी कि और, ले यानी कि वहाँ सो गया, गिर गया या पड़ गया कह सकते हो, गिर गया, देयर वहाँ पर, एज इफ, एज इफ का मतलब होता है कि जैसे कि, जैसे कि, क्या, जैसे कि, ही यानी कि वो, वॉज यानी कि था, सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है कि ग्रसित होना, है ना, जैसे कि वो ग्रसित था, फ्रॉम यानी कि से, प्रिपोजिशन है, किससे? इलनेस से, बीमारी से। तो वो जाके वहाँ ऐसे गिर गया कि जैसे वो ग्रसित था बीमारी से, है ना, ऐसे गिर गया वहाँ पे। आफ्टर के बाद, सम टाइम कुछ समय, तो कुछ समय के बाद, द किंग फ्रॉग हैपेंड टू कम आउट ऑफ वाटर, हैपेंड टू कम आउट ऑफ द वाटर। तो कुछ आफ्टर के बाद, सम टाइम कुछ समय, तो कुछ समय के बाद जो किंग फ्रॉग है वो कम आउट यानी कि आया, कम आउट ऑफ द वाटर यानी कि आया, कहाँ आया? वाटर से बाहर आया। और हैपन टू मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, ठीक है। तो यह मतलब क्या है कि ऐसा हुआ कि वो वाटर से बाहर आया, ठीक है। ही सॉ द ब्राउन स्नेक लाइंग बाय द साइड ऑफ द पॉन्ड इन अ पिटिएबल कंडीशन। ही यानी कि उसने, सॉ जो है वो आपका सी का पास्ट फॉर्म है, उसने देखा, क्या देखा? अब चूंकि सॉ है पास्ट है इसलिए देखा बोलेंगे, सी मीन्स देखना होता है पर देखा बोलेंगे। उसने देखा, क्या देखा? जो ब्राउन स्नेक है, जो भूरा सांप है, लाइंग यानी कि पड़ा है, बाय यानी के पास, साइड ऑफ द पॉन्ड यानी कि तालाब के किनारे एकदम पास में पड़ा है, इन यानी में प्रिपोजिशन है, ए पीटीएबल कंडीशन। तो पीटीएबल यानी होता है कि दयनीय, जिस पे आपको दया है ना, एडजेक्टिव है। पीटीएबल यानी कि दयनीय अवस्था में पड़ा है, ठीक है। ये आर्टिकल जो है वो कंडीशन के लिए यूज किया गया है, नाउन के लिए, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज करते हैं ना, इसीलिए, ठीक है। तो वो एक दयनीय स्थिति में वहाँ पौंड के किनारे पड़ा हुआ है। वेन जब, ही उसने, आस्क्ड यानी कि पूछा, फॉर द रीजन कारण के लिए, कारण पूछा, इन यानी कि में, किसमें? अ फ्राइटेंड टोन, एक भयभीत टोन में, भयभीत स्वर में। यहाँ पे ए आर्टिकल टोन के लिए यूज किया गया है, ठीक है, नाउन है टोन इसलिए। और फ्राइटेंड जो है आपका ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे हमने वर्ब को एज ए पास्ट पार्टिसिपल यूज किया है, और जब वर्ब को आप एज ए पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हो तो वो एडजेक्टिव का भी काम करता है, क्योंकि इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो इसीलिए ये आपका यहाँ पे एडजेक्टिव जो है। फ्राइटेंड नहीं होता है कि भयभीत होना, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब उसने पूछा कारण के लिए, भयभीत स्वर में, है ना, क्योंकि सांप था, सांप से मेढक तो भयभीत स्वर में पूछेगा ना, भयभीत स्वर में पूछा, किसके लिए? कारण के लिए, कि क्यों ऐसे पड़े हो। द स्नेक सेड, सांप ने कहा, सेड जो है से की पास्ट फॉर्म है, कहा, क्या कहा? ए वीक बिफोर, बिफोर मीन्स के पहले, वीक यानी कि हफ्ता, ए यानी कि एक हफ्ते पहले, आई बिट द सन ऑफ अ पंडित बाय मिस्टेक, पंडित यानी कि पंडित, ठीक है। तो बिफोर मीन्स के पहले, वीक यानी कि हफ्ता, ए यानी कि एक हफ्ता पहले, आई बिट, बिट जो है वो बाइट यानी काटना, उसका V2 है, बाइट बिट बिटन, थर्ड फॉर्म बिटन होती है इसकी, ठीक है। तो मैंने काटा, किसको? सन ऑफ, लड़के को, ऑफ के, किसके? पंडित के, बाय यानी मिस्टेक यानी गलती से, बिकॉज क्योंकि, ही हैड ट्राइड टू किल मी विद अ स्टिक, बिकॉज क्योंकि, ही हैड
ट्राइड, हैड प्लस V3, ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया क्योंकि उसने कोशिश की थी, ऐसे कहेंगे। उसने कोशिश की थी, काम हो गया था, पास्ट परफेक्ट हो गया क्योंकि उसने कोशिश की थी क्या करने की, किल करने की, मारने की। मी यानी कि मुझे, विद यानी कि से, किससे, स्टिक से, है ना, स्टिक से मुझे मारने की कोशिश की थी। देखिए अगर विद के बाद कोई नॉन लिविंग थिंग आए तो उसका मतलब होता है कि उस वस्तु के द्वारा, है ना, के द्वारा, जैसे कि विद स्टिक तो स्टिक के द्वारा, और विद के बाद कोई लिविंग आए तो उसका मतलब होता है उसके साथ, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट विद राहुल, राहुल के साथ, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ नॉन लिविंग है, स्टिक है तो स्टिक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये माध्यम बन रहा है, ठीक है। चलिए, ही डाइड इमिडिएटली, ही यानी कि वो, प्रोनाउन है आपका, एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, सब्जेक्टिव केस है। डाइड मीन्स मर जाना, है ना। इमिडिएटली नहीं तुरंत, तुरंत मर गया हो। अब यहाँ पे जो इमिडिएटली है ये आपका एडवर्ब है क्योंकि डाइड को क्वालिफाई कर रहा है, कब मर गया, तुरंत मर गया, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइप हो जाता है टाइम में, ठीक है। तो तुरंत मर गया हो। चलिए, नाउ अब द पंडित हैज सॉरी कर्स्ड मी। अब नाउ यानी कि अब पंडित हैज कर्स्ड मी, यानी कि पंडित ने मुझे श्राप दिया है। मी यानी कि मुझे, कर्स यानी कि श्राप देना, हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट, दे दिया, काम हो चुका है, पंडित ने मुझे अब श्राप दिया है, ठीक है जी। चलिए, अकॉर्डिंग टू हिज कर्स, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है प्रीपोजिशन है, के अनुसार, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, हिज उसके, कर्स यानी श्राप, तो उसके श्राप के अनुसार, आई विल हैव, यहाँ पे विल छुपा हुआ है इसमें, आई विल हैव टू सर्व द फ्रॉक्स एंड हैव टू ईट वट एवर दे ऑफर मी फॉर फूड। आई विल हैव टू यानी कि मुझे, आई यानी कि मुझे, विल यानी कि होगा, हैव टू सर्व सेवा करना, किसकी, द फ्रॉक्स, फ्रॉक्स की, मेढकों की, तो मुझे फ्रॉक की सेवा करना होगा, सेवा करनी होगी, सॉरी करनी होगी। एंड और हैव टू ईट और खाना ही होगा क्या, वट एवर जो भी, वट मीन जो भी, दे यानी कि वे ऑफर करें, दे मुझे, मुझे प्रस्तुत करें, मी एंड मुझे, फॉर फूड खाने के लिए, तो वो जो भी मुझे खाने के लिए दें मुझे वो खाना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। सो इसीलिए, सो मीन्स इसीलिए, एडवर्ब होता है ये, ठीक है। आई एम, मैं, यहाँ पे आई एम पढ़ेंगे इसको, इसमें एम है, आई एम मैं, आई मीन्स मैं एम हूँ, यहाँ हेयर, यहाँ पे टू सर्व यू, सर्व मीन्स सेवा करना, सेवा करना, है ना, टू सर्व यू, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ सेवा करने के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारी सेवा करने के लिए, ठीक है, सेवा करना, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द किंग फ्रॉग एंड हिज मिनिस्टर्स वेर डिलाइटेड टू हियर दिस। द किंग फ्रॉग, जो किंग फ्रॉग था, जो मेंढक राजा था, एंड और हीज मिनिस्टर्स ने, उसके मिनिस्टर, उसके मंत्री, यहाँ पे जो हीज है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, प्रोनाउन नहीं है, ठीक है जी। तो किंग फ्रॉग और जो उसके मिनिस्टर थे, जो उसके मंत्री थे, वर थे, क्या थे, डिलाइटेड थे। डिलाइटेड में होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही खुश, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, मेन वर्ब नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। वो भी क्या थे, एक्सट्रीमली हैप्पी थे, क्यों, टू हियर दिस, सुन करके, दिस यानी कि ये, ना, ये सुन करके वो लोग भी बहुत हैप्पी थे, ठीक है। यहाँ पे दिस जो है आपका ये प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन है, ध्यान रखना, ओके, ये आपका प्रोनाउन है, डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, देखिए यहाँ पे डिलाइटेड जो है आपका, ये आपका एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। कभी भी अगर पहले टू बी की फॉर्म दे रखी हो और बाद में यहाँ पे एडजेक्टिव दे रखा हो, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, ध्यान रखना ना। जैसे कि जो किंग है, किंग फ्रॉग और उसके मिनिस्टर, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये उनका एक कॉम्प्लीमेंट है कि वो खुश थे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कभी समझाऊंगा ग्रामर में आगे। चलिए, अदर फ्रॉग्स ऑल्सो गैदर्ड अराउंड, अदर यानी कि बाकी,
दूसरे, फ्रॉग यानी कि मेंढक, ऑल्सो यानी कि भी एडवर्ब है आपका, गैदर्ड यानी कि इकट्ठा हुए, अराउंड के आसपास, द स्नेक स्नेक के आसपास, ठीक है। मैनी ऑफ द मिनिस्टर फ्रॉग्स एंड द किंग फ्रॉग टू जम्प्ड ऑन टू द बैक ऑफ द ब्राउन स्नेक टू हैव अ जॉय राइड। तो मेनी ऑफ द मिनिस्टर्स यानी कि बहुत, मेनी ऑफ द मिनिस्टर्स समझ रहे हो, यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है कि मतलब मिनिस्टर्स में से बहुत सारे, मिनिस्टर्स में से बहुत सारे, जो जो मिनिस्टर फ्रॉग और किंग फ्रॉग, और जो किंग फ्रॉग था टू यानी कि भी, यहाँ पे किंग फ्रॉग जो है टू यानी कि भी, यानी किंग फ्रॉग भी, जम्प्ड यानी कि उसने जंप किया यानी कि कूदा, ऑन पर किस पर, टू द बैक पर, बैक यानी होता है पीठ पर, किसकी पीठ पर, ऑफ की, किसकी, ब्राउन स्नेक की पीठ पर। और क्यों कूदा, टू हैव अ जॉय राइड। तो जॉय राइड नहीं होता है कि जो यानी कि मज़ा, राइड मीन्स होता है सवारी, तो मज़े की सवारी लेने के लिए, है ना, ब्राउन स्नेक के पीठ पर वो लोग कूदे, ठीक है। टू हैव यानी प्राप्त करना, लेना, किसी चीज़ का मालिकाना हक होना, उस ना उसके लिए यूज करते हैं। चलिए, द ब्राउन स्नेक स्वैम राउंड द पॉन्ड विद ऑल द फ्रॉग्स राइडिंग ऑन हिज बैक। अब जो ब्राउन स्नेक है उसने स्वयं किया, स्वयं जो है वो स्विम का वीटू है, ठीक है, स्विम इन तैरना, उसने वो तैरा, राउंड द पॉन्ड यानी कि पॉन्ड के चारों ओर, राउंड मीन्स किसी चीज़ के चारों ओर, ठीक है। अब पॉन्ड है तो पॉन्ड के चारों ओर, विद के साथ, किसके साथ, ऑल द फ्रॉक्स, सभी फ्रॉक्स के साथ, राइडिंग उन्हें लेते हुए अपनी पीठ पर, ऑन हिज बैक अपनी बैक पर, ठीक है, उन्हें अपनी बैक पर लेते हुए, पीठ पर लेते हुए वो पॉन्ड के चारों ओर तैरा, उसने तैरा मतलब तैरा, स्विम किया, ठीक है। हिज बैक में हिज आपका अगेन पोसेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है क्योंकि पीछे नाउन दे रखा है, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल्सो यानी कि भी, द फ्रॉग रोड ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द स्नैक्स बैक। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, अगले दिन भी जो फ्रॉग हैं वो रोड किए, रोड जो है वो राइड का V2 है यानी कि चढ़ गए उसके ना, कहाँ चढ़ गए, ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ स्नैक्स बैक। तो एंटायर लेंथ नहीं होता कि पूरी जो बैक थी उसकी, उसकी पूरी बैक पर चढ़ गए, है ना, फ्रॉग पूरी की पूरी उसकी जो पीठ थी उस पर चढ़ गए, है ना, स्नैक की, ठीक है। द स्नैक स्वैम इन द पॉन्ड, स्नैक जो है फिर वही स्वैम यानी कि तैरा, स्विमिंग किया, इन में, किस में, पॉन्ड में, इन प्रपोजिशन मतलब में होता है इसका मतलब प्रपोजिशन। सून जल्द ही, द किंग फ्रॉग जो राजा मेंढक था, रियलाइज्ड उसे अनुभव हुआ, एहसास हुआ, क्या अनुभव हुआ, दैट की द स्नेक्स मूवमेंट हैड स्लॉड डाउन, कि जो स्नेक है, स्नेक्स मूवमेंट यानी कि स्नेक का, ये आपका पोसेसिव केस ऑफ नाउन है, स्नेक का मूवमेंट यानी कि होता है मूवमेंट यानी उसका हलन चलन, उसका है ना तौर तरीका, वो क्या था, वो स्लो हो गया था, है ना, काफ़ी धीमा हो गया था, डाउन यानी कि धीमा हो जाना, है ना, काफ़ी स्लो डाउन हो गया था। वेन ही आस्क्ड, है ना, वेन ही आस्क्ड फॉर द रीजन, वेन जब ही उसने आस्क पूछा, फॉर द रीजन कारण के लिए, कारण के लिए, द ब्राउन स्नेक सेड, तो ब्राउन स्नेक ने कहा, क्या कहा, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज। एक्चुअली मैजेस्टी जो होता है किसी रॉयल फैमिली के लिए संबोधन का शब्द है, बट यहाँ आप समझ सकते हैं मेरे महाराज, मेरे महाराज, मेरे मालिक, है ना। ड्यू टू कांस्टेंट स्विमिंग एंड नॉन अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इसको से पढ़ो, अवेल एबिलिटी, है ना, तो अवेलेबिलिटी, ठीक है, ऑफ फूड, तो ड्यू टू यानी होता है के कारण, के कारण, किसके कारण, तो कांस्टेंट स्विमिंग और नॉन अवेलेबिलिटी यानी कि खाना ना होने के कारण। आई हैव गोन वीक, गोन यानी गो का थर्ड फॉर्म है गोन, आई हैव गोन वीक यानी कि मैं वीक हो गया हूँ, गोन ना, मैं वीक हो गया हूँ, ठीक है, वीक यानी कमज़ोर हो गया हूँ, मैं कमज़ोर हो गया हूँ। आई कांट, कांट में कैन नोट है, इसमें कैन नोट छुपा हुआ है। आई यानी कि मैं, कैन सकता, नोट नहीं, मूव यानी कि आगे बढ़, एनी मोर यानी कि और अधिक, नाउ यानी कि अब, तो मैं सकता नहीं आगे बढ़ और अब, ठीक है, अब और आगे नहीं बढ़ सकता मैं, ऐसा उसने बोला।
द किंग फ्रॉग, जो राजा मेढक था, थिंकिंग यानी कि सोचते हुए, क्या सोचते हुए, दैट यानी कि, इन व्यू ऑफ द स्नेक्स फिजिकल वीकनेस ही माइट नॉट बी एबल टू हैव जॉय राइड्स इन फ्यूचर। इन व्यू ऑफ का मतलब होता है के कारण, बिकॉज, और ये है ना, क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिकॉज, ठीक है। और ये आपका व्यू का फ्रेज होता है, ठीक है। तो क्या लिखा कि, तो द किंग फ्रॉग ने सोचते हुए बोला कि स्नेक की फिजिकल यानी कि सांप की फिजिकल यानी कि शारीरिक कमजोरी, वीकनेस कमजोरी के कारण ही यानी कि वो माइट हो सकता, नॉट नहीं, बी एबल कि सक्षम हो, टू हैव जॉय राइट्स, है ना, जॉय राइट्स यानी कि आपकी जो यानी कि जो जॉय की सवारी थी, है ना, जो यानी कि मजे की सवारी थी, वो देने योग्य इन फ्यूचर, फ्यूचर में, भविष्य में। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो जो उसकी फिजिकल वीकनेस थी, उसके कारण शायद वो भविष्य में उसे और, है ना, सवारियाँ प्रदान ना कर पाए, उसे और अपनी पीठ पर घुमा ना पाए, ठीक है, ऐसा वो प्रिज्यूम कर रहा था। तो तो ये सोचते हुए उसने क्या किया, देखिए यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस अलग है, ठीक है, ये सोचते हुए। तो द किंग फ्रॉग ने क्या किया, उसको अलाउ कर दिया, अलाउड कर दिया, क्या अलाउड कर दिया, अलाउड द स्नेक टू ईट अ फ्यू फ्रॉग्स, उसे अलाउ कर दिया, उसे अनुमति प्रदान कर दी स्नेक को खाने के लिए, ईट करने के लिए, अ फ्यू फ्रॉग्स, कुछ मेढक। ए फ्यू समझते हो, ए फ्यू, ये क्या होता है, ए फ्यू मतलब कि कुछ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ काउंटिंग में, है ना, नगर नहीं, मतलब कुछ इक्का दुक्का खा लो, ऐसा उसने उसको अलाउ कर दिया ताकि उसे थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाए, ठीक है। चलिए, बाकी इसमें अगर हम देखें तो इन व्यू का मतलब होता है कि बिकॉज, और ये आपका फ्रेज है व्यू का, ठीक है। फिजिकल मीन्स शारीरिक, वीकनेस मीन्स कमजोरी, ठीक है, वीकनेस आपका नाउन है यहाँ पर, ठीक है। अलाउड मेन वर्ब है, अलाउ यानी होता है अनुमति देना, ठीक है। ईट यानी खाना, जानते ही हैं। द ब्राउन स्नेक दस स्टार्टेड ईटिंग द फ्रॉक्स इजीली, इसलिए ब्राउन स्नेक ने क्या किया, दस इसीलिए स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, ईटिंग खाना, फ्रॉक्स को, मेढकों को, इजीली यानी कि आराम से, ठीक है। इजीली आपका एडवर्ब है, क्योंकि जो ईटिंग स्टार्टेड इजीली, क्योंकि जो ईटिंग जो स्टार्टिंग मेन वर्ब है उसको क्वालिफाई कर रहा है इजीली, है ना, कैसे स्टार्ट किया, इजीली खाना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए तो एडवर्ब हो गया। वन बाय वन, एक, वन बाय वन एक एक करके, या फिर एक के बाद एक, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। वन डे, एक दिन, देयर वर नो फ्रॉक्स लेफ्ट इन द पॉन्ड, देयर वही अगेन आपका ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट हो गया। वर मीन्स थे, नो यानी कि नहीं, फ्रॉग यानी कि मेढक, लेफ्ट यानी कि बचे, इन यानी कि में, द पॉन्ड यानी कि तालाब में। तो देयर यानी कि देयर वेर नो फ्रॉक्स लेफ्ट इन द पॉन्ड यानी कि तालाब में एक भी मेढक नहीं बचे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवा, के अलावा, के सिवा या के अलावा, किसके अलावा, एक्सेप्ट द किंग, किंग के अलावा, किंग फ्रॉग के अलावा, सॉरी। सो यानी इसीलिए, द स्नेक स्पोक टू द किंग फ्रॉग, इसीलिए स्नेक ने बोला, बोला, स्पोक मीन्स बोला या बातचीत की, स्पीक का पास्ट फॉर्म है, स्पीक, स्पोक, और थर्ड होता है स्पोकन, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया, बातचीत की, किससे, किंग फ्रॉग से, क्या बोला, आई कांट रिमेन हंग्री एनी मोर, आई मीन्स मैं, कांट में कैन नॉट छुपा हुआ है, आई कैन, कैन सकता, नॉट नहीं, रिमेन उसी अवस्था में, हंग्री अवस्था में या भूखी अवस्था में, एनी मोर और अधिक, देयर आर नो फ्रॉक्स नाउ लेफ्ट इन द पॉन्ड एक्सेप्ट यू, देयर वही अगेन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, आर मीन्स हैं, नो फ्रॉक्स यानी कि, नो यानी कि नहीं, फ्रॉक्स यानी कि मेढक, नाउ यानी कि अब, लेफ्ट यानी कि बचे, इन द पॉन्ड यानी कि तालाब में, एक्सेप्ट यू यानी कि तुम्हारे सिवाय, अब तुम्हारे सिवाय तालाब में कोई और मेंढक नहीं बचे हैं, ठीक है। सो इसीलिए, प्लीज कृपया, एक्सक्यूज माफ करो, मी मुझे, फोर के लिए, ईटिंग खाने के लिए, यू तुम्हें, तो इसीलिए कृपया मुझे माफ करो तुम्हें खाने के लिए, है ना। एंड और द ब्राउन स्नेक अटैक्ड द फ्रॉग विद अ लाइटनिंग स्पीड एंड एट हिम ऑल्सो, और जो ब्राउन स्नेक है उसने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, किसको आक्रमण कर दिया, फ्रॉग को, विद, किसके साथ में, एक लाइटनिंग स्पीड से, जैसे कि मान लो बिजली की स्पीड से, जैसे नहीं होता है बिजली चमक रही हो, इस स्पीड से उसने उसके ऊपर अटैक किया बहुत तेजी से। एंड और एट, एट जो होता है वो ईट का
V2 होता है ईट, एट, और तीसरा होता है ईटन, ठीक है। और उसे खा लिया, हिम उसको, ऑल्सो भी, ठीक है। स्टोरी का मोरल क्या है? नेवर, कभी नहीं ट्रस्ट करना, ट्रस्ट नहीं कि विश्वास करना चाहिए योर एनिमी, अपने दुश्मन का, कभी भी अपने दुश्मन का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वंस अगेन चैनल से जुड़िए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं अधिक से अधिक वीडियो ला पाऊँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।